नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। दिल्ली के मॉडल टाउन थाना इलाके में कारोबारी विजय नागपाल के घर से लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बांका पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपी को धर दबोचा। अपराधियों के पास से लूट के करीब 4 करोड़ के हीरा और सोने के जेवर के साथ 3.5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। आरोपी महेंद्र यादव कटोरिया थाना के बलिए मारा, जबकि गुड्डू ठाकुर बेरमो का रहने वाला है। मॉडल थाना के सेक्टर 5 के विजय नागपाल के घर में दोनों आरोपियों का दोस्त नौकर था। बीते 17 दिसंबर को व्यवसायी विजय नागपाल और घर में मौजूद महिलाओं को चाकू का भय दिखाकर जेवरात और पैसे लूटकर दिल्ली से फरार हो गए थे। दोनों अभियुक्तों के लोकेशन मिलने पर सुइया थाना के पास वाहन चेकिंग के दौरान दोनों को पुलिस ने दबोच लिया है। उसके पास से लूट के जेवरात और रुपए भी बरामद किए गए हैं। वाहन से एक आदमी जा रहा था जो कमर्शियल वाहन से, और उससे कूद कर भागा तो ये लोगों ने उससे चेस किया और पकड़ा। तो उसके यहाँ से जो मेन अभियुक्त नेम्ड अभियुक्त था, एक महेंद्र यादव और दूसरा गुड्डू ठाकुर, जो कि फरार चल रहा था, दोनों गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से रॉबरी की जो सारे जो कैश लगभग 3,49,661 रुपये और ज्वेलरी की आइटम लगभग 4 करोड़ की अनुमानित है, उससे बरामद किया गया है। वैशाली के दियारा इलाके में पुलिस ने हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया है। पुलिस की टीम ने 5 शराब भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया। रुस्तमपुर थाना इलाके के जफराबाद टोक के में गंगा के किनारे शराब का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने मौके पर 5 शराब भट्टी को ध्वस्त किया और 5,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया है। हालांकि शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। दानापुर की रुपसपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपराध की दुनिया में काबिज होने वाले किंग ऑफ कालिया गैंग के 10 सदस्यों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मुख्य सरगना आदित्य सिंह को भी पुलिस ने दबोच लिया है। यह गिरोह खुलेआम हथियार लहराकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा था और दहशत भी फैला रहा था। सभी अपराधी रंगदारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लूट, डकैती की साजिश रचने के लिए एकजुट हुए थे। इनके पास से देसी कट्टा, 7 कारतूस और 8 बाइक बरामद किया गया है। में हम लोगों ने किंग्स ऑफ कालिया जो गैंग है उसके 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये गैंग हथियारों के माध्यम से जगह जगह अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, फोटो शूट करता है, रील्स बनाता है और उन्हें सोशल मीडिया पे अपलोड करके समाज में दहशत फैलाता है। और उस दहशत के माध्यम से कुछ लोग इनको उनसे रंगदारी की भी लोग डिमांड करता है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। सकरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की भी शराब जब्त की है। शराब की पेटियों को आलू के बोरे से ढका गया था। गाड़ियों की जांच के समय पुलिस ने ट्रक से शराब जब्त की। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब की खेप राजस्थान से लाई जा रही थी। पहले से समस्तीपुर की तरफ से आ रहा था, उसमें आलू से कैमोफ्लाइज किया गया था। आलू की बोरियां ऊपर से रखी हुई थी, जिससे कि कोई भी 18 चक्का वाहन में आज तक शराब की खेप बहुत कम हम लोग देखे हुए हैं। तो पता चला कि ये जो ड्राइवर था चमन चौधरी, और उसका हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। एक मोबाइल बरामद हुआ है। ट्रक का नंबर RJ राजस्थान नंबर की गाड़ी है। ये टोटल 988 कार्टून ये हिमाचल प्रदेश का बना हुआ प्रीमियम शराब है, जिसका बाजार मूल्य, जैसा कि मीडिया के एक बंधु बता रहे थे, 1 करोड़ से कम, संभवतः 1 करोड़ रुपया है। नालंदा से बड़ी खबर है। घर में लूट के दौरान गोली मारने की खबर मिल रही है। घर में घुसकर अपराधियों ने लूटपाट की। भागने के दौरान शख्स को गोली मार दी। लहेरी थाना क्षेत्र की वारदात बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं, जहां घर में घुस के अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। भागने के दौरान एक शख्स को अपराधियों ने गोली भी मार दी है। लहेरी थाना क्षेत्र की ये वारदात है। दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताएं, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा कर लिया गया है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए। चोरों के पास से 4,25,000 रुपए नकद बरामद हुआ है। सोना की छोटी छोटी गोलियां भी मिली हैं। सभी 7 चोर ओडिशा के बरहनपुर के निवासी हैं। दरभंगा में 6 जगहों पर लाखों की चोरी की थी।
बताया जा रहा है कि दरभंगा भालपट्टी के अदलपुर चौक से गिरफ्तारी हुई है। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर 13 दिसंबर को बीपीएससी परीक्षा के दौरान हुए हंगामा मामले में पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस की खास टीम ने सीसीटीवी के आधार पर यह कार्रवाई की। दोनों गिरफ्तार अभ्यर्थियों की पहचान अश्विनी कुमार उर्फ सुमन और मोहम्मद फयाज इदरिश के तौर पर की गई है। अश्विनी कुमार को समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया, तो वहीं मोहम्मद फयाज इदरिश की गिरफ्तारी रोहतास जिले से की गई है। पुलिस ने दोनों का मोबाइल भी जब्त कर लिया है और इस दौरान सिटी एसपी ने मामले में कुछ कोचिंग संचालकों की संलिप्तता की गहराई से जांच किए जाने की बात भी कही है। आज दो और गिरफ्तारी करी हैं, अश्विनी कुमार और मोहम्मद फयाज इदरिश। इसमें इन लोगों को क्लियरली चिन्हित किया गया सीसीटीवी वीडियो में कि वो पेपर को लेकर हॉल से बाहर निकल रहे हैं और बाकी लोगों को भड़का रहे हैं पेपर ना देने के लिए और अफवाह फैला रहे हैं कि ये पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। बिहार से नक्सलियों के खात्मे के लिए बिहार एसटीएफ दिन रात काम कर रही है। एसटीएफ का प्रयास है कि अगले वर्ष तक बिहार को पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर लिया जाए। एडीजी ऑपरेशन ने बताया कि अगर बिहार के 8 जिले को छोड़ दें तो बाकी के लगभग सभी जिले नक्सल मुक्त हो चुके हैं। का पूरा प्रयास रहेगा कि बिहार को वामपंथ उग्रवाद से पूर्ण रूप से मुक्त कराया जा सके। उत्तर बिहार नक्सल मुक्त हो गया है। वर्ष 2023 में जोनल कमांडर राम उर्फ राजन को 2 AK-47 के साथ गिरफ्तार किया गया था। और अब बात सीएम की प्रगति यात्रा की करते हैं। प्रगति यात्रा के दौरान बेतिया में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद सीएम नीतीश ने बेतिया के लोगों के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी कर दिया है। गन्ने का समर्थन मूल्य 20 रुपए बढ़ा दिया गया है। गंडक नदी के किनारे 4 प्रखंडों के लिए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बेतिया शहर के नए बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। बेतिया में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार भी किया जाएगा। मदनपुर से पनियहवा तक सड़क निर्माण कराया जाएगा। वाल्मीकि नगर में लवकुश पार्क का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही बेतिया में उच्च कोटि के आधुनिक स्टेडियम का निर्माण भी कराया जाएगा। ये चंपारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के अनुरोध के आलोक में, यहाँ के ग्रामीणों के अनुरोध के आलोक में और आज का जो निरीक्षण कार्यक्रम था, उस निरीक्षण के दौरान विभिन्न जगहों पर लोगों ने जो डिमांड किया, उन डिमांडों को सम्यक विचार उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आश्वस्त किया, घोषणा किया कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मेडिकल कॉलेज वाला जाने वाले रोड को चौड़ीकरण के बारे में उन्होंने स्वीकृति दिया। साथ ही साथ यहाँ पर खेल के मैदान के लिए जो पुराना हमारा स्टेडियम है, उसको उच्च कोटि का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए उन्होंने स्टेडियम को बनाने का निर्देश जारी किया। विकास का जो काम हुआ है और आज मुख्यमंत्री जी ने अलग से घोषणाएं भी की हैं कि ये जो मुख्य सड़क है सर्किट हाउस से लेके स्टेडियम और मेडिकल कॉलेज को जोड़ने वाला, उसका 4 लेनिंग होगा, स्टेडियम नया बनेगा। जो यहाँ के लोगों की डिमांड थी उस सब के बारे में मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा करने की घोषणा कर दी है। इसलिए प्रगति यात्रा का पहला दिन अत्यंत संतोषजनक और अत्यंत सफल रहा। लेकिन सर यह समीक्षा विकास के कार्यों की समीक्षा की गई है और समीक्षा बैठक में तो योजनाओं की चर्चाएं होती हैं, सरकार की उपलब्धियों की चर्चाएं होती हैं, वही हुआ। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने हमला बोला था, जिस पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, सुधाकर सिंह मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखें। अब नीतीश कुमार लालटेन वाले के साथ, लाठी पिलावन वाले के साथ, करप्शन वाले के साथ और भ्रष्टाचारियों के साथ जाने वाले नहीं हैं। बीजेपी के साथ आने से विसंगति आ गई है तो ये मुंगेरी लाल का सपना मन देखें। अब नीतीश कुमार अब वो ललटेन वाले के साथ, लाठी पियावन वाले के साथ, करप्शन वाले के साथ, भ्रष्टाचारी के साथ अब जाने वाले नहीं हैं। अब कब बार बार कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमसे गलती हो गई, अब इस पाप के घड़ा में हमको नहीं जाना है और संगति और विसंगति पता चलेगा 2025 के चुनाव में। बुरी तरह हार होगी और जहां जिनका जगह निश्चित है वहीं जाना पड़ेगा।
मुजफ्फरपुर में बहुचर्चित वृहद आश्रय गृह नरौली में बनकर तैयार हो गया है। 30 करोड़ की लागत से बने वृहद आश्रय गृह का उद्घाटन 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान करेंगे। डीएम ने बताया कि वृहद आश्रय गृह मुख्य रूप से बालक गृह और बालिका गृह के बच्चे रहेंगे। इसके साथ ही दोनों गृहों के अधीक्षक के अलावा उसके कर्मी के रहने सहने के लिए भी व्यवस्था की गई है। 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसमें जो ये वृहद आश्रय गृह जो बना है, जिसमें कि बाल गृह बालिका गृह, जो अधीक्षक रहेंगे दोनों गृहों के, उनके आवास और जो कर्मी पदाधिकारी जो भी इस वृहद आश्रय गृह को संचालित करेंगे, इसमें न सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले के बच्चे, लड़के और लड़कियां, बल्कि आसपास के विभिन्न जिलों के, तिरहुत प्रमंडल के विभिन्न जिलों के बच्चे भी यहाँ आवासित होंगे। तो उसका उद्घाटन होगा। इसके अतिरिक्त ब्रेडा के माध्यम से यहाँ हम लोग सोलर लाइट लगा रहे हैं, उसका उद्घाटन होगा। खबर सीतामढ़ी से है, जहां सीएम प्रगति यात्रा के दौरान 26 दिसंबर को आने वाले हैं। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मनियारी गांव का नीतीश कुमार दौरा करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। डुमरा प्रखंड के मनियारी गांव के लोगों में काफी खुशी दिख रही है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार। आगामी 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी आ रहे हैं और सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मनियारी गांव में सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और इस कार्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर जो मनियारी गांव है उसकी तस्वीर बदलने की लगातार कोशिश की गई है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी के मनियारी गाँव में एक बड़ा भूखंड पर तालाब स्थित है, जिस तालाब का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है और इसमें नौकायान की व्यवस्था कराई जाएगी। इतना ही नहीं, जो यह गांव है, इस गांव में कई दूसरे विकास संबंधित कार्यों को भी अंजाम दिया गया है और सीतामढ़ी के डीएम ऋषि पांडे और तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस गांव का लगातार दौरा कर रहे हैं। सुरक्षा संबंधित सभी आवश्यक कार्यों को ध्यान में रखा जा रहा है। इस मनियारी गांव में ओपन जिम का भी निर्माण किया गया है और कई तरह की सौगात ग्रामीणों को देने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री के लिए यहां तमाम तरह की व्यवस्थाएं कराई जा रही है और आप तस्वीर देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा पेश किया गया है। और जो जल जीवन हरियाली को लेकर इस तालाब का पहले जीर्णोद्धार कराया गया था, अब इसका सौंदर्यीकरण भी बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है। तालाब में कई नौकाओं को रखने का काम किया जाएगा। मछली पालन की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी का यह मनियारी गांव है, जहां पर नीतीश कुमार आगामी 26 दिसंबर को आएंगे और प्रगति यात्रा के दौरान गाँव में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस गाँव का जायजा लेंगे। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर पटना में आरजेडी के किसान प्रकोष्ठ के नेता और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आरजेडी ने कृषि को उद्योग का दर्जा देने के साथ कई मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय जनता दल राज्य से लेकर के केंद्र सरकार से कृषि को उद्योग का दर्जा देने और उत्पादन मूल्य में वृद्धि करने और अभी वर्तमान में जो धान क्रय का तिथि है उसको बढ़ाने और क्रय का जो लक्ष्य रखा है उसको भी बढ़ाने का मांग करते हैं। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। वाहन चेकिंग के दौरान 70 लाख रुपए बरामद किए गए। इनकम टैक्स गोलंबर के पास रुपए बरामद हुए हैं। कोतवाली थाना ये रुपए लाए गए हैं। इनकम टैक्स के अधिकारी थाना पहुंच चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान 70 लाख रुपए बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स गोलंबर के पास से ही बरामदगी हुई है। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज शाम से ही बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना में सघन वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है और खुद पटना की जो सेंट्रल आईजी हैं गरिमा मल्लिक, वो सड़कों पर उतरी हुई हैं और इनकम टैक्स गोलंबर के पास जब वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था उसी दौरान एक शख्स के पास से 70 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। जब उनसे प्रारंभिक तौर पे पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके वो। फिलहाल रुपए को कोतवाली थाना लाया गया है और इनकम टैक्स के अधिकारी भी पहुंच गए हैं। पूरे मामले की छानबीन जारी और देखना होगा छानबीन के बाद क्या बात निकल कर सामने आती है। जी ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।